भाकर बड़ी की स्टफिंग बनाने के लिए एक जार में लेंगे नारियल का बुरादा, सौंफ, धनिया पाउडर, मोटी शक्कर, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, नमक, नींबू का रस और 2 चम्मच टेमरिन की चटनी यानी कि इमली की गाढ़ी चटनी। इन सभी को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग अब बनकर तैयार है। भाकर बड़ी के आटे के लिए 1 कप मैदा लेंगे, बेसन इसमें डालेंगे, नमक डालेंगे, 1 पिंच हल्दी, 1 पिंच बेकिंग सोडा, आधा टीस्पून अजवाइन। इन सभी को मिक्स करने के बाद 2.5 टेबलस्पून इसके अंदर एकदम गरम तेल डालेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिर 1/4 कप पानी के साथ इसका एक सेमी टाइट डो बना लेंगे जो एकदम लूज़ नहीं हो, थोड़ा टाइट हो। आटे को 15 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। उसके बाद अनकवर करेंगे, इसके लोई बनाएंगे। पहली फोल्डिंग के लिए छोटे से लोई को बेला है और इसके ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग पानी लगाने के बाद रखी है और फिर दोनों को साथ में बेला है और थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। फिर जैसे हम समोसे के लिए फोल्डिंग करते हैं या पराठे के लिए, उस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और आखिरी में जो इसके 2 एंड्स आपको दिख रहे हैं उसे अच्छे से पानी लगाकर सील कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसे हमेशा अच्छे से सील करें। दूसरी फोल्डिंग के लिए एक छोटे से लोहे को फिर से बेला है, इसके ऊपर पानी रखा है और हमने एक स्क्वायर शेप की स्टफिंग इसके ऊपर रखी है और उसके बाद ऊपर और नीचे के मार्जिन्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया है और हल्का सा इन्हें टाइट कर दिया है, सील कर दिया है एंड पे। और फिर इसे उल्टा किया है और उल्टा करने के बाद दोनों ही बचे हुए पोर्शंस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया है। तो ये सेकेंड फोल्डिंग तैयार है। इसमें सील हमेशा अच्छे से करिए। तीसरी फोल्डिंग में हमने एक पूरी की जितनी चपाती बेली है और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाया है, बीच में स्टफिंग को इसके रखा है और उसे अच्छे से हाथों से हमने प्रेस किया है ताकि जब हम उसे फोल्ड करें तो वो निकले नहीं। और इसके बाद जो मार्जिन से उस पर पानी लगाकर हमने एक रोल, एकदम टाइट रोल इसका अच्छे से बना लिया है। आखिर में पानी से अच्छे से हमने रोल को फास्टन अप किया है और फिर इक्वल पीसेस में इसे कट कर लिया है। स्टफिंग में इमली की चटनी होने के कारण ये थोड़ी सी गीली होती है, जिसके कारण बहुत आसानी से ये निकल नहीं पाती है। तो देखिए ये भाकर बड़ी के पीसेस हैं, इन्हें अच्छे से दबा दें ताकि स्टफिंग बाहर नहीं निकले। अब इन्हें फ्राई करेंगे। सेकेंड नंबर की फोल्डिंग खुले नहीं, इसलिए उसके सेंटर में हमने इस तरीके से एक लौंग दबा दी है। अब एक कढ़ाई में तेल लेंगे जिसमें हमने तेल को मीडियम हॉट होने दिया है, मीडियम फ्लेम पर, और इसके बाद हम सारे पीसेस को इसमें डाल देंगे। तुरंत ही हम हमारी फ्लेम को लो कर देंगे और पूरी प्रोसेस को लो फ्लेम पर ही चलने देंगे। हाई फ्लेम पे इन्हें खुलने का डर होता है। शुरू के 3 से 4 मिनट में बिल्कुल भी नहीं चलाएं और आप देखेंगे 2 मिनट में ये ऊपर सरफेस पे आने लग जाएंगे। इन्हें इसी तरीके से कुक होने दें। लगभग 8 से 12 मिनट के बाद आप देखेंगे ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इनके गोल्डन ब्राउन हो जाने पर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। हमेशा जितने भी भाकर बड़ी के पैटर्न्स आप बनाएं, इन्हें बहुत अच्छे से सील करें। तो तैयार है एकदम नई 3 अलग अलग तरह की भाकर बड़ी की स्पेशल फोल्डिंग्स और ये सभी बहुत क्रिस्पी और बहुत फ्लेकी बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ईजी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर ये आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।